नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 14 सितंबर। तो चलिए 14 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको 14 सितंबर आज हिंदी दिवस है, तो आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। आज का पहला तथ्य है, ईस्टर्न ब्रिज वायु सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? कौन सा है? ईस्टर्न ब्रिज वायु सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो यह है भारत और ओमान के मध्य। ठीक है ना? भारत और ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज वायु सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना? आज का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी अवधि क्या होगी? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी प्रदान की है। इसकी अवधि आपको बताना है, तो 2024-25 से 2028-29 तक। ठीक है, इसकी अवधि होगी 2024-25 से 2028-29 तक। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना थी, इसका उद्देश्य था कि एक निश्चित आबादी के ग्रामों को जो है 12 मासी सड़कों से जोड़ना था। ठीक है ना? पहले इनकी संख्या थी कि 1000 आबादी वाले गांव को, फिर बाद में उसकी संख्या को घटा बढ़ा दिया गया, और साथ ही मैदानी और पहाड़ी इलाकों के ग्रामों की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग मानक तय किए गए हैं। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वह गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना था। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2000 में, और वर्तमान में इसके चौथे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी अवधि 2024-25 से लेकर 2028-29 तक होगी। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी एनपीसीआई, ठीक है, एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह हो गया है 5 लाख रुपए। यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 100% आपकी परीक्षा में आ रहा है। ठीक है ना? फिर से इस प्रश्न को देखिए, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वह 5 लाख रुपए कर दिया। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत की जो यूपीआई है उसका डंका दुनिया में बज रहा है, चर्चा में है। और साथ ही यूपीआई द्वारा जो पेमेंट की सीमा है उसको बढ़ा करके 1 लाख से 5 लाख कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो यह होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ठीक है, आज चूंकि 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है, तो आज ही के दिन भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है श्री विजयपुरम। ठीक है ना? तो भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर रख दिया है श्री विजयपुरम। और बताइए पोर्ट ब्लेयर का नाम कैसे पड़ा? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था आर्चिबाल्ड ब्लेयर। ठीक है, आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर जो है, जब उसने अंडमान निकोबार को एक्वायर किया, तो उसी के नाम पर वहां पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ा। ठीक है ना, आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पे। तो भारत सरकार ने चूंकि गुलामी के निशानों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी कड़ी में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है
श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है ना, इस तथ्य को याद रखिएगा। अब छठवां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने हैं वीर दास। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय ये वीर दास बने हैं। यह एक स्टैंडिंग कॉमेडियन है और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी की है और ये पहले भारतीय हैं। ठीक है ना, चलिए सातवें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में पहले निजी स्पेसवॉक के लिए पोलोरिस डान मिशन को किसने लॉन्च किया? ठीक है, पहले निजी स्पेसवॉक के लिए ध्यान रखिएगा, यह पहला निजी स्पेसवॉक है और इसके लिए पोलोरिस डान मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो वह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, जो अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी है उसने लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने, और इसने पहले निजी स्पेसवॉक के लिए पोलोरिस डान मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आठवें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो यह नई दिल्ली में किया। ठीक है ना, तो क्या है प्रश्न, याद रखिएगा। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो नई दिल्ली में किया। ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण डेली करेंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, हम केवल उन्हीं तथ्यों को लेकर आपके समक्ष आते हैं जो जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वो तथ्य चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो और चाहे 50 हो। अनावश्यक तथ्यों को लेकर हम आपके समक्ष नहीं आते हैं, क्योंकि उससे केवल समय की बर्बादी होती है। जिन तथ्यों के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इसकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है, हम केवल उन्हीं तथ्यों को अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों में शामिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्री परीक्षा को लेकर मन में कोई संदेह है, तो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली है कि कैसे 3 महीने में हम प्री परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और कैसे अपने स्कोर को एकदम सेफ लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आप उस वीडियो को तुरंत जाके हमारे चैनल पे जाइए एग्जाम कांकर्स पे और तुरंत जाके वहां से देखिए और अपनी स्ट्रेटजी तय करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगर कोई नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले।